नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ओम शांति और सभी का बहुत बहुत उमंग उत्साह के साथ वेलकम है, स्वागत है। और हम आशा करते हैं आप इस ज्ञान से जुड़े रहे होंगे, मे भी अपने नोट्स द्वारा या मनन चिंतन द्वारा या रिकॉर्डिंग्स द्वारा। चलिए एक बार हम इन चित्रों के माध्यम से एक इस ज्ञान को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो थोड़ी देर हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। मैं कुछ सेकंड्स दीजिएगा। तो आप इसको अभी देख पा रहे होंगे, जो हमने फर्स्ट डे समझा। हम इस दुनिया में गेस्ट हैं और गेस्ट का एक एग्जिट होता है। और अगर अपने आप को बंधनों से हमने छुड़वाना है तो ये गेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ही वंडरफुल है, क्योंकि गेस्ट जो है भीतर से सिक्योर्ड होता है और इसीलिए पीस, हैप्पीनेस, लव, संतुष्टता ये सब कुछ उसके पास होता है। फिर हमने देखा इस गेस्ट का एग्जिट होता है, आप चाहे इसे गेस्ट कहें, टूरिस्ट कहें, ट्रस्टी कहें। और जैसे ही हम इस मानसिकता में आते हैं तो चढ़ती कला होती है। हम यहाँ हर चीज से जुड़े हुए होते हैं, जिम्मेवारियां भी संभालते हैं, लेकिन लगाव मुक्त होकर और एक गेस्ट की वृत्ति से इसे संभालते हैं। फिर दूसरे दिन हमने देखा ये गेस्ट जो है ये एक एक्टर भी है। और एक्टर जो है वो स्टेज पे दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने वाला है कैरेक्टर, किरदार। और घर जाने वाला एक्टर होता है, उसका घर यहाँ से परे है, इस नाटकशाला से परे है। और वो घर जो है वो अविनाशी है, सूक्ष्म है, वहां स्थिरता है और मौन है। फिर हमने ये भी समझा कि स्पिरिचुअलिटी में दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक होता है पारस, दूसरा पत्थर। पत्थर बुद्धि इस दुनिया में ही फंसी बुद्धि होती है, और पारस बुद्धि ऊंची बुद्धि। तो अगर राजयोग को, इस मेडिटेशन प्रोसेस को, ड्रामा से बाहर निकलने के प्रोसेस को अगर आसान बनाना है, क्विक बनाना है, तो पारस बुद्धि का इस्तेमाल अनिवार्य है। तो अगर इस बुद्धि से हम काम लेंगे तो जल्दी हम ड्रामा से बाहर निकल पाएंगे। और हर समय हमारे पास ये चॉइस है कि हम पारस यूज करते हैं या पत्थर बुद्धि। फिर हमने नेक्स्ट सेशन में समझा कि जैसे ही हम इस दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं, एक समय आता है अपनी ट्रू पहचान भूल जाते हैं, और इस दुनिया के आधार पर हम पहचान बनाते हैं, सेल फोन के आधार पर, घर के आधार पर, अपने आइडियाज के आधार पर, रिलीजन के आधार पर। और कई चीजें ऐसे हो सकती है, स्टेटस हो सकता है, पोजीशन हो सकती है, कई चीजों के आधार पर हम पहचान बनाते हैं। और फिर होता ये है कि ये माया हमारे को यहाँ से बाहर निकलने नहीं देती है। अलग अलग अपने ट्रम्प कार्ड्स यूज करके हमें इस ड्रामा में ही फंसाए रखती है, ये कह के कि पुरुषार्थ बाद में करना, आप कमजोर हो तो बहुत मुश्किल है, लॉन्ग प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया है, कोई एक्सक्यूजेस है, कोई संशय में लेकर आती है, आप बिजी हो। लेकिन माया से बचने के लिए राम, सुप्रीम सोल, परमात्मा एंटीडोट्स देते हैं, प्रतिकारक देते हैं। और वे कहते हैं कि आप कमजोर नहीं हो, आप शक्ति हो। और ये सहज राजयोग है, 1 सेकंड का खेल है। आज आप एक्यूरेट प्रैक्टिस कीजिए, आपका अगला समय जो है वो क्वालिटी का होगा, और क्वांटिटी भी अपने आप आएगी। और निश्चय बुद्धि रहिए, समाधान स्वरूप, और जो करना है वो अब करना है, बाद में नहीं करना है। फिर हमने ये भी समझा कि स्पिरिचुअल सोशियोलॉजी यानी अम, आध्यात्मिक समाज शास्त्र, हर आत्मा इन वर्णों द्वारा गुजरती है, चाहे किसी भी रिलीजन की हो, देवताई फेस से गुजरती है, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और असुर फेस से, और फिर आता है ब्राह्मण फेस। और हर फेस की, हर वर्ण की एनर्जी अलग होती है। समझदारी इसी में है कि हम अभी ब्राह्मण फेस में आए, चाहे कहीं पर भी हो, ब्राह्मण फेस में आए, क्योंकि ये एकमात्र फेस वर्ण है जो हमारे को चढ़ती कला में, उड़ती कला में लेकर आता है। फिर हमने ये देखा कि परमात्मा कौन है। परमात्मा जिसके पास शून्य इच्छा, शून्य अहंकार, शून्य लगाव, शून्य विकार, पारसनाथ उनका नाम है। एक वे निराकार और दुखों से परे हैं।
और सबसे पहली बात ये है कि वो सत्य में रहते हैं, इसीलिए परमात्मा है। और अगर हमें इस ड्रामा से बाहर निकलना है, यानी कि बंधनों से मुक्त होना है, तो हमें उनके कंपनी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वही इस वक्त रावण माया से परे हैं, वही लगाव मुक्त हैं और वही अपने सत्य में टिके हैं। और फिर आखिरी दिन हमने देखा, अगर आप हद का मैं खुद से नहीं निकालेंगे, तो प्रकृति द्वारा भेजा हुआ विनाश बल इसको चूर चूर कर देगा। और ये बहुत पेनफुल होता है। समझदारी इसी में है कि हम खुद से प्रैक्टिस करके, ज्ञान को समझ के, बहुत ही धैर्यवत होकर इस पर हम काम करें और इस जाल से बाहर निकले। तो चलिए हम यहाँ पर इस रिवीजन को विराम देते हैं और सीधे चलते हैं कैम्ब्रिज। ब्रदर प्रशांत, बहुत बहुत वेलकम और गुड मॉर्निंग। Hello and good morning. हम और 1 मिनट के लिए अटेंशन देकर अनुभव करेंगे। और अभी जो सुना हमने, उसी का ही अनुभव करना, यही उसको योग कहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल, यदि श्रेष्ठ बुद्धि है तो उसका हम इस्तेमाल करना, ये तो स्वाभाविक है। यदि ये किया तो सब कुछ, हमारी दुनिया ही बदल जाती है। ये स्थूल दुनिया जो है वो एक नाटक है, ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। छोटा सा नाटक। और अभी प्रशांत बोल रहा है ये भी नाटक में हो रहा है। और नाटक के परे हमारी सच्ची दुनिया दिखाई पड़ती है, सच्चा मैं दिखाई पड़ता है। सच्चा मैं होश में आता है इस वातावरण में। महानता है बुद्धि के, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल किया, सच्चा मैं होश में आता है। और सच्चा मैं है निराकारी, वो है अभी अदृश्य साक्षी। उसका परिवार है, एक परिवार है अदृश्य साक्षी का, अदृश्य मुसाफिर का। और ये मुसाफिरी भी है अदृश्य मुसाफिर फिर के, निराकारी मुसाफिर, उसकी मुसाफिरी है, प्रशांत की नहीं। प्रशांत अलग है, नाटक का एक, जैसा कहा था, किरदार, एक कैरेक्टर, छोटा सा नाटक, उसमें एक छोटा सा पार्ट। लेकिन मुसाफिरी है अदृश्य मुसाफिर की, तो वही है अदृश्य आत्मा, वही है अदृश्य फरिश्ता। बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उसकी दुनिया इतनी श्रेष्ठ है, दिव्य है, अविनाशी, अलौकिक, परमात्मा की दुनिया। ये आसान से अनुभव होता है यदि अदृश्य साक्षी, ये स्मृति
यदि इमर्ज है तो बाकी सभी आसान अनुभव होंगे। इट इज नॉट ईगो बेस्ड एफर्ट, देन अनुभव आसान होता है। अदृश्य साक्षी भी प्रशांत बोल रहा है यहाँ, लेकिन अनुभव कर रहा है अदृश्य साक्षी, वो होश में है और उसको आसान है। वो उस सारे पता है, वो खुद लकी है, सभी लकी है, क्योंकि सभी है दिव्य, सभी है निरहंकारी, सभी है इस नाटक से न्यारे, ये पता है उनको, इसलिए निर्विकारी, बट ऑल्सो दुख से न्यारे, चिंता से न्यारे। दुनिया ही आनंद की और प्यार की सदा, और सभी ये अनुभव करते हैं। इच्छा मात्र में विद्या, दुख मात्र में विद्या, सभी का अनुभव है। सभी सम्मान के पात्र और परमात्म प्यार के पात्र। यदि कोई निरहंकारी है और निर्विकारी है, इच्छा नहीं है, रावण नहीं है, तो पात्र है प्यार के, और पात्र है परमात्म संघ के, परमात्म परिवार के। दे आर लाइक गॉड, दे आर चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, ऑल, ऑलवेज। ना, ये दृश्य साक्षी होश में रहता है तो ये फुलनेस अनुभव होता है, भरपूरता, सभी रीति से बेस्ट और फुल है। और इसी कारण जब वो नाटक में आता है, जीवन में आता है, लाइफ, तो उसका जो इनर वर्ल्ड, उसकी दुनिया है, आंतरिक दुनिया, इनर लाइफ, और दिव्य रहता है, क्योंकि नोबल, नोबल पर्सनालिटीज है, अंदर से भरपूर है, सुरक्षित है, हानि के परे है, इच्छा नहीं है, तो मेंटालिटी में बैगर नहीं रहता, पीड़ित नहीं रहता, विक्टिम इज नॉट देयर, ऑर्फन इज नॉट देयर, demon is not there. Inner life has none of this. No demon, no victim, no beggar. Inner life is divya, और श्रेष्ठ, noble. इसलिए दिव्य गुण, authentic virtues, you will say. शुक्रिया। आज के डिस्कशन में हम टाइम के सब्जेक्ट पर डिस्कशन होगा, और हमारा जो फिजिकल रियलिटी किस रीति से होती है, इस पर
कॉस्मोलॉजी। तो सारी फिलोसोफर्स होते हैं ना, उनों का एक ख्याल रहता है, क्रिएटर और क्रिएशन। भगवान है या नहीं है, ये एक क्वेश्चन है उनको का, गॉड। और दूसरा क्वेश्चन रहता है, ये जो स्थूल दुनिया जो है वो कहाँ से आई, क्यों है यहाँ। सो पोएटिकली हम कहते हैं क्रिएशन। तो रचता और रचना, इस आधार पर उनका बहुत क्या डिस्कशन है, क्वेश्चंस है। तो फिलोसफी, सभी फिलोसफी डिपार्टमेंट्स में सभी रिलीजन्स है ना, धर्म, उनों का भी इस पर क्वेश्चन रहेगा। अलग अलग होते हैं धर्म की फिलोसफी होती है, लेकिन उनका क्वेश्चन है, क्रिएशन क्या है, ये जो दुनिया दिखाई पड़ती है वो कहाँ से आई और क्यों है यहाँ, पर्पस क्या है। तो गॉड, शायद वो कहेंगे भगवान है ही नहीं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन उनका एक पोजीशन है, भगवान कौन है। और ये रचना, रचना शब्द मैं पोएटिकली से कहता हूँ, ये स्थूल दुनिया कहाँ से आई, क्या है। और उनका मॉडल्स भी है, उनका आंसर्स भी है। शायद वो कहेंगे कि भगवान ने ये रचना रची, ना ऐसा सभी धर्म, रिलीजन्स। और साइंस also tries to answer creator and creation। वो शायद कहेंगे क्रिएटर है ही नहीं, और ये क्रिएशन जो हुआ वो कुछ अलग अलग मॉडल्स है तो एक्सप्लेन करने के लिए। ये इन्फिनिट एनर्जी से हुआ, शुरुआत थी, सिर्फ एनर्जी थी, और वो एनर्जी का परिवर्तन हुआ, और हमारी अभी की दुनिया जो दिखाई पड़ती है वो अभी वहां से शुरुआत हुई। लेकिन उन लोग को पता आंसर नहीं, ये इन्फिनिट एनर्जी कहाँ से आई। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सभी अलग अलग मॉडल्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स है, लेकिन मॉडल्स है। और स्कूल में ये पढ़ाते हैं, जो साइंस की मॉडल्स है ना, हाँ जवाब वो स्कूल में सभी देशों में पढ़ाते हैं। अलग अलग धर्म के मॉडल्स भी है, फिलोसोफर्स उनों के भी मॉडल्स हैं। लेकिन यदि आपने पूछा ना सभी को, आर यू श्योर, आपको निश्चय है आपका जो मॉडल है जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ये गारंटी है, सत्य है, आपको निश्चय है इसमें, तो वो कहेंगे नो। आर यू श्योर, आंसर इज नो। सभी दोनों के जो साइंस के जो बुक्स लिखने वाले भी है ना, उन्हों को भी पूछो, स्कूल में पढ़ाते भी है, लेकिन आप पूछो उन्हों को, आर यू श्योर ऑफ दिस, आंसर इज नो। धर्म के जो टॉप उनके जो नेता है, धर्म नेता, उनका पूछो, आंसर इज नो। एंड फिलोसोफर्स वो तो ओपन रहते हैं, और उनका फैनेटिसिज्म नहीं होता। कभी कभी कोई साइंस में फैनेटिसिज्म हो सकता है, धर्म में भी फैनेटिसिज्म हो सकता है, लेकिन जो नेता होते हैं ना, उन जिन्हों को पता है, सभी धर्म शास्त्र पर पता है, वो कहेंगे वी आर नॉट श्योर, दिस इज देयर थिंकिंग, दैट इज द वे दे सी। तो इनों में साइंस का अभी का मॉडल है ना, उस वो मॉडल क्या कहता है, ये जो दुनिया जो है, एक ये ना, यहाँ सिर्फ एक मैं दिखाता हूँ, ये स्थूल दुनिया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, वहां से शुरुआत हुई है, और वही जो है ना वही बदलती है। एक टाइम एनर्जी थी, दूसरे टाइम मैटर हुआ,
और मैटर और एनर्जी एक्सपांड होती है, अलग अलग गैलेक्सीज हुई, उस वही जो था ये यही चेंज होता रहता है. Our senses tell us that it is like this. It is senses tell us it is the same world that is moving. अभी हम क्या कहते हैं, एक हमें अब पिछले 7 दिन जब सब्जेक्ट डिस्कस किए, उस आधार पर हम कौन सा मॉडल डिस्कस कर सकते हैं, किस मॉडल से देख सकते हैं. क्योंकि यहाँ अभी हमें पता है कि सिर्फ स्थूल दुनिया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स यही नहीं है, दुनिया में आत्मा भी है. और आत्मा जो है वो मेन है, वो अनुभव करने वाली चीज है. अनुभव और कॉन्शियस है. बाकी जो सब कुछ है कॉन्शियसनेस नहीं है. इसलिए जरूरी है ये नया ज्ञान. उससे सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, समझ ही परिवर्तन हो जाती है. तो ये मॉडल क्या है, अभी हम सिर्फ एक मॉडल के रूप में देखेंगे. इस मॉडल में हम कहते हैं कि शुरुआत है आत्मा की दुनिया. ये दुनिया है आत्मा की दुनिया, और सभी आत्माएं यहाँ है. हम कह सकते हैं इसको मूल वतन और ब्रह्मांड, लेकिन अंग्रेजी में कहेंगे सीड रीजन. ये है हमारे सीड, ब्रह्मांड, सीड. उस एक्सप्रेशन में एटिमोलॉजिकली सीड है ना, मूल, ओरिजिनल रीजन. और उसके बाहर जो दिखा है ना, ये है स्थूल दुनिया. तो यदि हम ये दूसरा सब्जेक्ट है ना पढ़ाता हूँ, जब हम फिल्म देखते हैं ना, फिल्म है ना, थिएटर में जाकर फिल्म देखते हैं, तो सेंसेस हमें नहीं बताता. सेंसेस डोंट टेल अस दैट व्हाट वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ता है उसके पीछे अलग अलग स्लाइड्स प्रोजेक्ट किए हुए हैं. हमारे आंखें जो है वो ये नहीं बताता. लेकिन सच्ची बात है, जब हम फिल्म्स देखते हैं थिएटर में, पीछे 21 slides are projected on the screen per second. और हम जब टेलीविजन पर देखते हैं, कोई कुछ भी प्रोग्राम देखते हैं, 23 slides are projected on the screen per second. So many slides, per second are separate slides. So in 1 minute, एक मिनट में कितना हुआ? 23 multiplied by 60. So many slides you have seen. 1,000, it looks like. More than 1,000 slides you have seen. In 1 minute. अलग अलग slides, separate slides. और हमारा जो आत्मा और ब्रेन, वो एक कनेक्शन देता है, कंटिन्यूटी देता है. Mind brain apparatus, it gives continuity to this if they are shown at a speed, certain speed. But here in 1 minute, how many? 1,000, some number, more than 1,000 slides you see per minute. So it is at a lot of speed, we are seeing. लेकिन essential, the message is, हमारा जो सेंसेस है, आंखें जो है, वो हमें ये नहीं बताती कि ये 1,000 स्लाइड्स इसके पीछे है. ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जब हम फिल्म देखते हैं. तो
आंखें बताते हैं ये कंटिन्यूस एक क्या हम एक सीन देख रहे हैं, वो चल रहा है, स्लाइड्स नहीं कहते हैं। इसलिए फिल्म टेक्नोलॉजी हम you know we can use it, we can apply, because we can give continuity. तो यहाँ हम इस मॉडल में क्या कहते हैं, ये मॉडल हम जो डिस्कस करते हैं ना, हम कहते हैं कि यहाँ इस रेड लाइन के नीचे, हमारे मूल वतन के नीचे जो बाहर जो दुनिया है, वो है, इट्स द वर्ल्ड ऑफ स्लाइड्स। अंग्रेजी में हम उसको स्टिल्स कहते हैं। और there are some physicists, cosmologists, वो उनको नाउ कहते हैं, just now। जैसे you are experiencing it many times, whenever you are experiencing, it is now, it is just their word। लेकिन हम उसको stills, it is like a slide, it is same as saying slide। स्लाइड होती है छोटी कैमरा की, स्टिल्स एक बड़ी स्लाइड, सारी दुनिया की एक एक फोटोग्राफ। इसमें सारे दुनिया जो कुछ यूनिवर्स है ना, उसका स्लाइड, उसको हम स्टिल कहते हैं। तो इस मॉडल में ये जो दुनिया दिखाई पड़ती है मूल वतन के बाहर, वो है वर्ल्ड ऑफ स्टिल्स। और आत्मा जब आती है स्थूल दुनिया में, वो क्या अनुभव होता है, उसको स्थूल दुनिया का अनुभव होता है। तो ये अनुभव करती है, स्टिल्स का अनुभव करते हैं। इन अदर वर्ड्स, हम जब नीचे आते हैं तो एक हम ये फिल्म देखते हैं, अलग अलग स्लाइड्स, बट हम एक फिल्म देखते हैं। और फिल्म शुरुआत एक एक जगह होती है, ये है फिल्म। अलग अलग स्टिल्स देखते देखते हम वापिस शुरुआत में आते हैं। एक टाइम है हमें नीचे आने का, और एक टाइम है वापिस जाने का। Let me see if I can draw another sketch, if it gives। तो we come down, यानी एक टाइम है हम नीचे आते हैं, एक टाइम वापिस आते हैं। सो सारा टाइम हम फिल्म देखते हैं। कौन देख रहा है ये फिल्म? आप यू आंसर। हम फिल्म देख रहे हैं, लेकिन कौन देख रहा है फिल्म? जवाब है सोल देख रहा है, आत्मा से जुड़ी दृश्य होता है। या वेरी गुड। या मुसाफिर जो है ना, अदृश्य, अदृश्य मुसाफिर आत्मा, वो है ऑडियंस इस फिल्म का। प्रशांत जो है वो नाट्य फिल्म का एक किरदार, कैरेक्टर। तो आत्मा देख रहे हैं ये फिल्म। तो फिल्म शुरुआत होता है, फिल्म पूरा होता है, सभी ऑडियंस वापिस कर जाते हैं। ऑडियंस है निराकारी।
तो ये फिल्म शुरुआत होती है तो पार्ट पूरा होता है, एक पार्ट पूरा होता है तो दूसरा पार्ट शुरू होता है, फिल्म चालू रहता है। तो इस जर्नी में, मुसाफिरी में डिफरेंट अलग अलग पार्ट है। हम उसको कहते हैं मृत्यु होता है, जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। ये चालू रहता है सारा टाइम। अलग अलग अनुभव, अलग अलग फिल्म का बहुत विशाल है ना, ये स्क्रीन बहुत विशाल है। तो इस विशाल स्क्रीन में अलग अलग अनुभव होते हैं, वैरायटी अनुभव। और ये आत्मा का मुसाफिरी है, कितना श्रेष्ठ है मुसाफिरी भी। extravagant. It is like in lots of experiences इस जर्नी में। तो पहला टाइम जो है इस मुसाफिरी में, फर्स्ट पार्ट, आत्मा अंदर से फुल आत्माभिमानी रहती है। शुरुआत आई है ना, पहले परम धाम से पहली बार आई है। तो अ, हद का मैं नहीं है, रावण नहीं है। तो शुरुआत होती है संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति। और इस कारण बाहर के जो विनाश फोर्सेस और जीरो होते हैं, लेकिन सम्मान की शक्तियां होती हैं, फोर्सेस ऑफ ऑनर। और जैसे कहा था, दैवी देवता वर्ण जो होता है वो लकी रहते हैं, उन का सब कुछ आसान होता है, अंदर से भी श्रेष्ठ, बाहर से भी श्रेष्ठ। तो वही होता है उन लोग का। ये टाइम होता है देवता वर्ण का, सभी देवता वर्ण। तो सोसाइटी ही, समाज ही देवताओं का समाज। इसी को हम सतयुग कहते हैं। अंदर से आत्मा का जो अनुभव है वो होता है देवता अनुभव। बाहर एक संपूर्णता, परफेक्शन दिखाई पड़ता है, सब कुछ श्रेष्ठ, ऑन अ स्केल दैट वी नेवर कैन इमेजिन। सभी दिव्य, सभी श्रेष्ठ, सभी रावण फ्री। ये है शुरुआत। लेकिन जब हम 25% ट्रैवल, ये जो शुरुआत की ना, तो ट्रैवल शुरुआत हुई। सो वी कंप्लीट 25%। जो अंदर की स्थिति होती है वो अभी बदलती है। शुरुआत में इट इज 100%। अभी क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन होना शुरुआत होती है। और थोड़ा मोह, थोड़ा डिपेंडेंसी, थोड़ा प्रभावित होना, ये इम्प्रेशन होता है। क्योंकि बहुत जन्म इस धरती पर हुए ना। तो भाषा में कहते हैं, वैदिक भाषा में, शुरुआत में वो 16 कला थे, 16 कला संपूर्ण, यानी इक्विवेलेंट टू 100%। सत्युग के अंत में वो होते हैं 14%, न 14 कला, whatever it is percentage. So it is not 100%, it is less, 14 कला संपूर्ण। तो थोड़ा परिवर्तन, फिर भी आत्माभिमानी डोमिनेंट है, आत्माभिमानी स्थिति डोमिनेंट है। लेकिन सतयुगी नहीं है, वो देवता नहीं कहेंगे हम। जैसे कहा था, थोड़ा सा भी अटैचमेंट हुआ तो हम आनंद से सब कुछ नहीं कर सकते। सेकंड फेज आती है, यू नो
क्षत्रिय वर्ण शुरू होता है। इसलिए इस फेज, सेकंड फेज, इट इज कॉल्ड त्रेता युग और सिल्वर एज और त्रेता युग। फिर भी आत्माभिमानी डोमिनेंट है। 14 कला, वो भी 14 कला ना, रावण इज नॉट डोमिनेंट, Atma is dominant. So that is still very vulnerable and powerful. लेकिन जब हम 50% जाते हैं तो अंदर से कितना परसेंटेज क्या होगा? 16 कला से अभी 14 कला हुई। जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं त्रेता युग के अंत में, तो अंदर की स्थिति क्या होगी? कितनी कला होगी? यस, इट इज 8 कला, 8 कला। क्योंकि मोमेंटम बढ़ जाता है जैसा कोई ग्रेविटी, इट गैदर्स, एक्सेलरेशन इज फास्टर। तो यहाँ भी सिल्वर एज में 14 कला से 8 कला होते हैं। इट इज 8 कला। ये स्ट्रेटेजिक होता है 8 कला, यानी एक स्ट्रॉ जास्ती एक साइड तो रावण, इट बिकम्स रावण, किंगडम ऑफ रावण। एक एक्स्ट्रा दूसरे साइड तो स्केल्स विल चेंज। जिस इंग्लैंड में जब मिसेस थैचर जब पावर में आई ना, उसके पहले गवर्नमेंट था लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट गवर्नमेंट, लेबर पार्टी, बट एक्सट्रीम लेफ्ट। और पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस वोट था, तो इक्वल था, सम 380 वोट्स, 380 वोट्स, बोथ साइड्स वर इक्वल। और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स वो मिसेस थैचर के साइड गया स्पीकर, तो एक वोट दूसरी साइड गई, तो फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट गवर्नमेंट इट बिकेम एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट। सभी चेंज हुआ, सब पोजीशन, पॉलिसीज, एवरीथिंग चेंज, जस्ट 50-50, बट इट चेंज्ड एवरीथिंग। वैसा ही यहाँ जब 8 डिग्री 8 कला होते हैं ना, तो वो स्ट्रेटेजिक रहता है। थोड़ा जास्ती फर्क तो एक रावण राज्य शुरू होता है। तो ये फॉल फॉल ऑफ मैन फ्रॉम देवता टू मनुष्य, देवता टू मानव, ये इस टाइम होता है। इसका अर्थ क्या? कि हमारी अंदर की स्थिति जो है, दैवी स्थिति, अंदर अंदर की आनंद और सुपर सेंसेस, अतीन्द्रिय सुख और प्यार, ये जो हम बोल रहे हैं, वो अनुभव नहीं होते। ये जो स्थूल दुनिया है, वो हम लगता है वो हमारी दुनिया है। एक टाइम था हम स्थूल नाटक में है, लेकिन नाटक जो है नाटक है, ये स्पष्ट था। लेकिन एक डॉटेड लाइन जब क्रॉस होती है, ये नाटक जो है वही हमारी दुनिया ऐसी लगती है, लाइन क्रॉस की तो अज्ञान, अज्ञान में आते हैं हम। नाटक में है, सतयुग त्रेता में नाटक में है, लेकिन आत्माभिमानी स्थिति है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख भी है। यू एंजॉय द स्काई, यू एंजॉय द अर्थ। लेकिन लाइन क्रॉस की इन ये दुनिया है जो है अविनाशी दुनिया, वो लगता है कि वही हमारी दुनिया है। सो इट इज अ फॉल ऑफ मैन दैट हैपन्स। और ये बात है ना, अलग अलग रीति से अलग अलग धर्म में भी उसका रेफरेंस है। एडम was not worthy of garden of Eden and sent to earth, अलग अलग रीति से इसका, बिकॉज इट इज अ साइकिक ट्रॉमा। ये हम सभी के मन में एक ट्रॉमा के रूप में है।
क्योंकि वो फॉल जो है बहुत बड़ा फॉल, तो उसको हम द्वापर युग कहते हैं, और कॉपर एज ऑफ मैन। ये टाइम है सतयुग, ये है त्रेता युग, ये है द्वापर युग। और इस टाइम जैसा कि अंदर से क्या देहबान है, इसलिए विनाश फोर्सेस भी आते हैं। देहबान डोमिनेंट होने के कारण विनाश फोर्सेस भी आने शुरुआत होती है। अलग अलग प्रकार के मिसफॉर्चून्स, दुर्दैव शुरुआत होते हैं। omens change. It is not heaven anymore. स्वर्ग से नरक में आते हैं। अंदर से भी तो दुख, चिंता, ये शुरुआत होती है, बाहर से भी अलग अलग प्रॉब्लम्स, वॉर्स। और जब हम द्वापर के अंत में आते पहुंचते हैं, तो अंदर की स्थिति होती है 0 डिग्रीज। तो इट इज फुल्ली रावण, अलग अलग। ये है प्रॉपर रावण राज। इसलिए कलयुग, लास्ट क्वार्टर इज कलयुग, क्योंकि नो कंट्रास्ट। जो हमारी सूक्ष्म जो है अलौकिक दुनिया, वो बिल्कुल ब्लॉक, 100% ब्लॉक। रावण कहता है ये जो नाटक की दुनिया है वही सब कुछ है। ये है रावण का मॉडल, यही सब कुछ है, क्वेश्चंस भी नहीं है। और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता तो उसकी बात भी नहीं करो। ये पराई दुनिया जो है, नाटक की दुनिया, अल्पकाल की दुनिया, वहाँ अटैचमेंट और शेमलेस एंड सेंसलेस, इस रीति से लाइफ बीतता है, जीवन बीतता है। लेकिन क्वार्टर ऑफ अ टाइम, इट इज होल टाइम कलयुग। ये है कलयुग का टाइम। हियर कलयुग, इसी को हम पाप कहते हैं। जब हम पराई दुनिया में जाकर जब अटैचमेंट्स करते हैं, लगाव, और उसके कारण विनाश फोर्सेस आते हैं, दुख आता है, ये इसी को पाप। तो दिस एक टाइम जो है पाप करना, पाप भोगना, पाप के कारण दुख भी भोगना, लेकिन और पाप करना, यही है कलयुग। तो अब तक क्या हुआ, हम सिर्फ फिल्म देख रहे हैं। ये जो आत्मा जो है मुसाफिर भी है और साक्षी भी है, प्रेक्षक है, ऑडियंस है। ये फिल्म देख रहा है। उसने सतयुग के फिल्म सीन्स देखे, त्रेता के सीन्स देखे, द्वापर के सीन्स देखे, कलयुग के सीन्स देखता है। और अभी वापिस जाने का टाइम। आपको कुछ कहना है अभी तक? ये और एक बात यहाँ ऐड करनी चाहिए हमें। तो ये चल रहा है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। बाकी आत्माएं, सभी आत्माएं एक टाइम नहीं आती। आते यहाँ शुरुआत होती है, एक टाइम शुरुआत होती है, लेकिन बाकी आत्माएं अलग अलग टाइम स्टेज पर आती है। नाटक के आधार पर एक्टर्स आते हैं स्टेज पर। सभी एक्टर्स एक बार स्टेज पर नहीं होते। ड्रामा का जो स्क्रिप्ट है उस आधार पर आते हैं। वैसे ये भी जो एक्टर्स है, अदृश्य एक्टर्स, वो आते हैं लेकिन अलग अलग टाइम।
लेकिन एक बार आने के बाद वो बीच में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि बंधन शुरू होता है। और पार्ट भी वैसा है, नाटक का लॉ वैसा है। वापिस जाने के लिए बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति 100% होनी चाहिए। तो वो नहीं होती, क्योंकि हम गिरती कला का पैटर्न है। इट इज अ फोर्स ऑफ डाउनवर्ड स्पाइरल फॉर एवरीवन। सो सभी गिरती कला में है, बंधन शुरू होता है। इसमें साधु है, संत है, सन्यासी है, धर्म नेता है, धर्म स्थापक है, देवता भी है। सभी गिरती कला में आते हैं, बीच में कोई न जा नहीं सकता। लेकिन इसका जो लास्ट फेज जो है, कलयुग का लास्ट फेज, उसको हम संगम युग कहते हैं। दिस लास्ट पार्ट, लास्ट सेगमेंट। और कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग या कॉन्फ्लुएंस एज, वो टाइम होता है वापिस जाने का। सतयुग और कलयुग, इसके बीच में ये टाइम है परिवर्तन का टाइम। और परिवर्तन लाने में, परिवर्तन कौन सा परिवर्तन? एक टाइम है एक्सट्रीम, है ना, क्या, एक्सट्रीम पोल्यूशन, अलॉय। आत्मा जो है बिल्कुल पतित है, बिल्कुल पतित से 100% पावन बनना है। सभी अलग अलग मोह, अटैचमेंट्स, वाइसेस, एवरीथिंग है। यू नो तो उस स्थिति से 100% क्लीन आत्माभिमानी होना है। तो ये परिवर्तन का युग है, संगम युग। तो परिवर्तन के लिए दो बातें चाहिए। कौन सी है ये दो दो बातें? दो, we need two aspects, two things for this transformation. What are the two things? परिवर्तन का युग है, लेकिन परिवर्तन वैसा ही नहीं होगा ना। कुछ चाहिए परिवर्तन के लिए। आपको कुछ परिवर्तन करना है तो अग्नि चाहिए, आग चाहिए, केमिकल चाहिए, तो परिवर्तन होता है। तो ये है नॉलेज आत्मा ऑफ का। गॉड एंड ड्रामा। ब्रदर प्रशांत, आंसर्स आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन पूछा। नॉलेज ऑफ गॉड एंड ड्रामा, अटेंशन एंड प्रैक्टिस चाहिए, एक्सटर्नल पावरफुल सोल चाहिए, ज्ञान और ध्यान चाहिए, और मैं और मेरा को तेरा करना, सत्य ज्ञान की आवश्यकता है, योग से या सजा से। ये जवाब आया है। देही अभिमानी को आत्म अभिमानी में कन्वर्ट करना, एंट्री ऑफ गॉड, ज्ञान एंड योग। या गुड, वेरी गुड। तो एक एक चाहिए हमें नया ज्ञान, है ना। यहाँ क्या है, अभी तक देवताएं हैं, क्षत्रिय है, अलग अलग धर्म नेता है, स्क्रिप्चर्स है, बहुत अलग अलग स्क्रिप्चर्स, है ना, महात्माएं हैं, राजाएं हैं, है ना, स्कॉलर्स है, बहुत लोग, है ना, पार्ट बजाते हैं, स्कॉलर्स, है ना, फिलोसोफर्स है। फिर भी हम त्रेता से द्वापर में आते हैं, द्वापर से कलयुग में आते हैं। तो कलयुग से सतयुग में जाना है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन ना। तो एक परिवर्तन के लिए नया ज्ञान चाहिए, सत्य, ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान चाहिए। और दूसरी बात चाहिए परिवर्तन, पूरा परिवर्तन के लिए दर्द। ह्यूमन बींग्स चेंज with either wisdom or through pain. Humans or animals, जानवर भी परिवर्तन लाते हैं, है ना। They learn also, they learn the tricks either through wisdom or through pain.
कभी कभी जानवर में विजडम है, एक बार बताया तो उन को मालूम पड़ता है क्या क्या है ये. So they learn through wisdom. Many animals, dogs, or they learn through pain also. सर्कस में वो बहुत कुछ करते हैं ना, हाथी भी बहुत कुछ करता है, जानवर. तो कैसे सीखे वो? विजडम एंड पेन. तो यही यहाँ भी वैसा ही होता है. तो सभी का जो विनाश फोर्सेस है वो रिलीज होते हैं यहाँ संगम के टाइम. तो शुरुआत होती है ज्ञान से, लेकिन जैसा टाइम आगे बढ़ता है विनाश फोर्सेस स्टार्ट टू रिलीज, and machinery of pain gathers, become hot. Market of pain and destruction will become hot. एक या दूसरे या mix. Either some will learn through wisdom, some will learn through pain, or some will learn in a mix level. सभी घर जाते हैं, और घर जाने के बाद in its own time, in a next cycle starts. They come in the next cycle. तो आपको अभी कुछ कहना है? इट इज गुड टाइम टू से, इफ यू वांट टू से एनीथिंग. तो जी फिल्म देखा हमने, ये शुरुआत से अब तक एक फिल्म देखा. जैसा फिल्म जो होता है ना, यू गो इनटू अ थिएटर, आपको दिखाई पड़ता है वहाँ एक आदमी है, लगता है वो 50 साल का आदमी है, हीरो. और वहाँ कोई हीरोइन है, लगती है वो 40 साल की है. और बिल्डिंग है, तो वो लगता है यह 100 साल की बिल्डिंग होगी. वहाँ पैलेस दिखाई पड़ते हैं, और बोन्स भी दिखाई पड़ते हैं किसका, यू नो. लेकिन एक फिल्म जो है सिर्फ 2 घंटे का है फिल्म, लेकिन अंदर में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है. वैसा एक इसको फिल्म में फिल्म की जैसे फिनोमिना मालूम पड़ा, तो हम एक्सेप्ट करते हैं ना. हम नहीं कहते ये फिल्म 2 घंटे का कैसा हो सकता है, ये बिल्डिंग ही 100 साल की बिल्डिंग है, तो फिल्म 2 घंटे का कैसा हो सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे. तो यहाँ भी फिल्म जो है, फिल्म है 5,000 साल की. अलग अलग सीन्स है उसमें, लेकिन ये फिल्म है. उसमें बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, डायनासोर बोन्स भी दिखाई पड़ते हैं. लेकिन डायनासोर दो बोन्स दिखाई पड़े फिल्म में, बोन्स देखा ना, लेकिन आप जानवर को शायद नहीं देखते हैं, उस फिल्म में नहीं देखते हैं. जो स्टिल्स है, सभी प्रकार के स्टिल्स है उस, इन दैट एक्सपांस एट अ फिजिकल लेवल. लेकिन हमारा जो फिल्म जो है, इन आवर जर्नी वी डोंट सी ऑल द स्टिल्स. हम डायनासोर बोन्स देखे ना फिल्म में, इसका अर्थ नहीं कि डायनासोर कुछ त्रेता युग में था या द्वापर युग में था, शायद नहीं भी था. फिल्म वैसा था. फिल्म में सिर्फ डायनासोर बोन्स होते हैं, लेकिन डायनासोर्स नहीं होते, हो सकता है. या यू वांट टू ऐड एनीथिंग, से एनीथिंग? जी ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे हैं कि फिल्म के भीतर जो दिखता है, जैसे 500 ईयर ओल्ड ट्री है, या कुछ 500 साल या 5 साल या जितने भी साल का, उससे फिल्म की लेंथ नहीं पता चलती. इज दैट या राइट? या वेरी गुड. और ऐसे ही ये मॉडल कहता है कि देखने वाला एक्टर है, तो फिल्म के भीतर इस वक्त हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है. जैसे कई लोग दावा करते हैं ये मिलियंस एंड मिलियंस ईयर ओल्ड है, कई लोग कहते हैं ये बहुत सालों साल पुराना है, मे बी 10-15 हजार साल पुराना. तो भीतर ये इतने सालों का दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म की लंबाई ही, ये ड्रामा ही उतना लंबा है, ऐसा या कहेंगे? या वेरी गुड.
तो आशा करते हैं ये हम। क्योंकि जी। उन लोग का क्या होता है, उन लोग को पता नहीं ये फिल्म है, ये पता नहीं। उन लोग का मॉडल अलग होता है। मॉडल जैसा पहले बताया था, साइंस का मॉडल जो है ना, ये वही एक स्थूल दुनिया, वही चेंज होती है। यू नो, एक बार एनर्जी थी, एक बार फिजिकल मटेरियल हो गई है। एंड अभी अलग अलग गैलेक्सीज हो गए हैं, ये इवोल्यूशन हो रहा है। एंड आत्मा नहीं है, आत्मा की बात नहीं करते। सब कुछ सिर्फ मॉलिक्यूल्स, मैटर है। एंड मटेरियल परिवर्तन होता है। ये उन का मॉडल, एक मॉडल। और ऐसा नहीं कहते कि ये सत्य है, ऐसा नहीं कहते। जैसे कहा था, उन का अलग अलग साइंस का एक मॉडल है, लेकिन इफ यू आस्क देम, इट इज नॉट श्योर। लेकिन ये मॉडल जो है ना, उसको ये सारे लिमिटेशंस है, वो हमें बता नहीं सकता। जो ऑब्जर्व फिनोमेना जो है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है उसमें, इस मॉडल में। इसलिए ये मॉडल जो है, वो ये थियरी वो स्ट्रांग नहीं है उसमें। okay, that is not having a good foundation. जी Yeah. ब्रदर प्रशांत, तो हम ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि सभी लोग इस वक्त पत्थर इंटेलेक्ट से देख रहे हैं, उनको सिर्फ ये दुनिया ही दिखाई पड़ती है। और पारस इंटेलेक्ट होना, कंप्लीट पिक्चर नक्शा होना जरूरी है किसी भी चीज की सत्यता को समझना। और क्योंकि अ, सही मॉडल उसे ही कहा जाएगा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आंसर कर सकता है। और हम समझते हैं ये मॉडल काफी कुछ आंसर कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है ये। ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल है? We can say the model जो मैक्सिमम ऑब्जर्व फिनोमेना, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होता है ना। एक समझ, कोई कहता है मुझे कल क्या होने वाला है, ये मालूम पड़ा, मुझे स्वप्न आया, कल क्या होने वाला पता है। There are clairvoyants who can tell what is going to happen next week, next month. They tell. हमारा जो साइंस का मॉडल है ना, वो उस एक्सप्लेनेशन नहीं है उनमें। ये कैसा होता है, एक केस भी हुई है ना, ये कैसा हो सकता है। वो कहते हैं चांस है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, चांस। लेकिन उन लोग को एग्जैक्ट नाम भी पता पड़ता है। लाइक से यहाँ भी एक 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 बहन थी, उसको ग्रीन कार, नो, रेड कार हिटिंग वाइट कार, उसने देखी ये इस जगह एक्सीडेंट होने वाला है 2 दिन पहले। और 2 दिन के बाद उसी जगह एक्सीडेंट उसने देखा। तो एग्जैक्ट वाइट कार एंड रेड रेड कार। सो बहुत लोगों को ऐसा स्वप्न में कुछ दिखाई पड़ता है। you know, किसी को साक्षात्कार होता है, कोई क्लैरवॉयंट्स है, प्रॉफिट्स है। लेकिन बहुत जो हम पैरानॉर्मल कहते हैं ना, तो उसको एक्सप्लेनेशन नहीं है साइंस का मॉडल में। लेकिन जब हम फिल्म के रूप में देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन है ना। हम देख सकते हैं कई आत्मा ऐसे हैं जो फास्ट फॉरवर्ड कर कर सकते हैं। जो आने वाला है वो देख सकते हैं, आकर बता सकते हैं। उन लोगों को पता है जो फिल्म क्या है, आगे क्या होने वाला है, पहले ही पता है उन लोगों को। सभी नहीं कर सकते, लेकिन एक तो इसमें एक्सप्लेनेशन है, जो पैरानॉर्मल है उसका एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं। Yes, yeah, please go ahead. Any other comments or questions? जी ब्रदर प्रशांत, अभी हम क्विकली क्वेश्चंस ले लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आए। हाँ, तो ये मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। क्या हमारी कॉन्शियसनेस इस मूवी को प्रोजेक्ट कर रही है, या फिर सब कुछ ही मूवी की स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है? क्योंकि जैसे हमारे मूवी मन की की स्क्रिप्ट, स्थिति नो, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट चालू चल रही है। इस मॉडल में हम कहते हैं जैसा फिल्म,
फिल्म हम देखते हैं ना, तो फिल्म चालू है ना, आत्मा सिर्फ एक ऑडियंस है, आत्मा देख रही है, इट इज जस्ट ऑब्जर्वर. We think that we are doing things, but in इस मॉडल में हम सिर्फ देख रहे हैं नाटक. We just have to ब्रदर प्रशांत, clap and go home. Yeah. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन कि जब हमारे मन की स्थिति खराब होती है तो हमारे को सामने थिंग्स रॉन्ग नजर आते हैं, किसी का व्यवहार रॉन्ग नजर आता है, और जब हम स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज विजडम से काम लेते हैं, पारस इंटेलेक्ट यूज करते हैं, तो इट लुक्स लाइक कि सामने परिस्थिति भी हमारे फेवर में जा रही है। वैसा गारंटी नहीं है. हम पारस बुद्धि, पारसनाथ भी हो जाएंगे, विनाश भी हो जाएगा, है ना. हम अंदर से स्थिति बढ़ती जाएगी, बाहर की स्थिति विनाश भी हो सकती है और होने वाली है, जो वो अलग है. लेकिन जैसे देखा ना यहाँ, है ना, सतयुग में, है ना, अंदर की स्थिति आत्माभिमान होने के कारण, है ना, विनाश फोर्सेस नहीं है, इसलिए दूसरी दिखाई पड़ेगी. लेकिन अभी बाहर की जो दुनिया है, वो हम कह नहीं सकते अंदर की स्थिति के कारण हो रहा है. जी ब्रदर प्रशांत, क्लियर है। और एक सवाल है, शायद आप तो इसको थोड़ा, मे भी कई और लोगों का भी हो सकता है, ये पूछ रहे हैं कि क्या हम सब ऐसा कह सकते हैं कि हम सब सोल्स हमेशा ही परम धाम में रहते हैं, सिर्फ नहीं, नहीं, अटेंशन। नहीं, यहाँ अनुभव कर रहे हैं ना, स्थूल दुनिया अनुभव कर रहे हैं, तो हम स्थूल दुनिया में है. तो ब्रदर प्रशांत, आप कह रहे हैं ये ड्रामा अलग है और हमारा घर अलग है, और हम यहाँ या आते हैं ड्रामा देखने, और एक या समय होता है आने का, एक समय होने का जाने का। या ऐसा नहीं है कि ये हमारे कॉन्शियसनेस में चल रहा है या हम हाँ, सोच रहे हैं। राइट। अलग है, सेपरेट है. जी जी, तो कई लोगों का ये प्रश्न था, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ये मॉडल यही कहता है कि ये दोनों सेपरेट हैं और हम यहाँ रंगमंच पे आते हैं एक्टिंग करने के लिए। ब्रदर प्रशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रही है, ड्रामा की स्क्रिप्ट हमने ही लिखी है, क्या ये ऑलरेडी स्क्रिप्टेड नहीं है? सब कॉन्शियसली, कॉन्शियसली हमने नहीं लिखी है, क्योंकि कॉन्शियसली हम कहेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए. अ, लेकिन सबकॉन्शियसली वी आर रेस्पॉन्सिबल, वी आर को क्रिएटर्स. जैसे रचता के साथ वी आर को रचता. जी बिल्कुल, स्पष्ट है प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विजडम से ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्या वो क्यों सुपीरियर हैं, जो पेन से होते हैं उनसे सुपीरियर क्यों? जब विजडम से परिवर्तन होता है ना, तो हम शक्तियां धारण करते हैं. We imbibe powers when we learn through wisdom. जब दर्द से, है ना, अभी भी हम समझते हैं ना, समझने का प्रयोग करते हैं, उसका practical, we are trying to apply it in our lives. ये सभी जो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, लर्निंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, it all goes into you in the form of powers, and then that brings its own reward. Process का what is the word process, Hindi word?
हम अभी बताते हैं, मतलब शायद मैं भी, अगर किसी को मालूम है। विधि। विधि। हम्म, प्रक्रिया किसी ने कहा। प्रक्रिया। राइट। ब्रदर प्रशांत, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सब कुछ परफेक्ट है सतयुग में, तो हम वापस क्यों आ जाते हैं इस स्टेट में, जिस स्टेट में हम अभी हैं सब। एक में आई थिंक दे, जो मतलब है वो कह रहे हैं कि अभी हम आयरन एज में, इस रावण राज्य में। या सीता लाइन क्रॉस करती है ना, सुनहरे हरण आता है। तो यही है सभी आत्माओं की कहानी। वो आते हैं सतयुग में, लेकिन ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा प्रभावित होते हैं इस स्थूल दुनिया से। मे बी 0.1%। इन द होल बर्थ इट इज 0.1%, लेकिन वो शुरुआत होती है, गिरती कला की शुरुआत होती है। वो 3 और सवाल है ब्रदर प्रशांत, ले लेंगे अभी। या राइट। ये पूछ रहे हैं कि हम कंप्लीट विजडम से चेंज हो, समझदारी से, या फिर पूरा पेन से चेंज हो, या मिक्स्ड वे में, ये कैसे डिसाइड होता है? क्या ये भी प्रीडेस्टाइंड है, पहले से या पता है? या maybe predestined, but right now we have a choice, and it is good to see it that way. हमारे हाथ में है, ऐसा देखना अच्छा है। और टाइम इज शॉर्ट, ये भी हमें खुद को कहना अच्छा है। माया कहेंगे बहुत टाइम है, देन यू हैव टू लर्न थ्रू पेन। यदि हम कहे कि टाइम इज शॉर्ट, वी हैव टू चेंज द पोस्चर एज सुन एज पॉसिबल, तो हम खुद को परिवर्तन ला सकते हैं। माया का जॉब है ये, हमें देह अभिमानी रखना, लर्न थ्रू पेन, ये है माया का एम। आवर एम इज टू लर्न थ्रू विजडम। ये एक पूछ खेल रहे चल रहा है ना, अंदर से खेल, रावण और माया। वो एक एक साइड है, आत्मा और परमात्मा, सीता और राम ये दूसरी साइड है, ये खेल। तो हमें ये जितना पहले हम we win, there are less penalties. If Maya wins, there are penalties. जी। हाँ। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये जो पार्ट्स हैं, ये कैसे एलोकेट होते हैं सोल्स को? You understood the question? जी जी, जो भी पार्ट्स एलोकेट हुआ है, ये किस आधार पे एलोकेशन होता है कि आप ये पार्ट करेंगे, कोई और पार्ट करेगा? हम कहेंगे ये फिक्स है पार्ट, एक सभी का पार्ट, नाटक है ना। लेकिन कोई भी जो एक्टर होता है, अच्छा एक्टर, तो सारा जो प्लॉट है उसका आनंद लेता है। सिर्फ मेरा पार्ट ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, सारा नाटक जो है उसका आनंद लेता है। तो यहाँ भी नाटक चल रहा है, पार्ट है, एक पार्ट या दूसरा पार्ट, लेकिन सारा नाटक का सी द विशाल बुद्धि से देखना, न्यारा होकर देखना, तो उसमें आनंद है। ये नाटक जो है वो उसको स्क्रिप्ट है। हम कहेंगे, ज्ञान भी कहता है, अंदर की स्थिति के आधार पर भी प्यार पार्ट कनेक्शन है, पुरुषार्थ से भी कनेक्शन है पार्ट का। लेकिन सबसे ऊंची स्थिति है
जब आप पार्ट से you are not identifying with the part, you are detached. Part is one part. अभी भी एक पार्ट है, एक या दूसरा, लेकिन नाटक भी है, बड़ा नाटक चल रहे हैं, उसका आनंद लेना। जी ब्रदर प्रशांत। लेकिन हद का मैं है ना रावण, उसको पार्ट के he is very bothered about the part. हद का रावण, हद का मैं, he is too involved with the part. He complains about the part, he is excited about the part. That is Ravan. जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो स्वमान इतना श्रेष्ठ होता है, पार्ट तो एक जोक है उसके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर या हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। ये पूछ रहे हैं कि हमें पता है कि हम अदृश्य मुसाफिर हैं, लेकिन मैं विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ, तो आ, क्या कहेंगे कि वो राइट डायरेक्शन में है? कुछ आपके थॉट्स? एक मिनट आधा मिनट हम शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत वैसी होगी, सूक्ष्म बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, तो और ये पारस बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि हो, हमें शक्तिशाली बनानी है। तो आधा मिनट एकाग्रता का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके अनुभव करना। आधा मिनट, एक मिनट, तो शक्तिशाली होती जाएंगे और ये आसान होता जाएगा। क्लियर। अभी हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे और सभी को इस ब्रेकआउट रूम की विधि पता है। हमारे जो ब्रेकआउट रूम है, एक सवाल होता है और उसी के आसपास आपको अपनी शेयरिंग्स रखनी है और अन्य पार्टिसिपेंट से भी सुनना है। तो ब्रदर प्रशांत, क्या है सवाल आज का? सतयुग में आने के लिए कौन सी युक्ति? सत्युग में आने के लिए आप कौन सी युक्ति करेंगे, कैसा पुरुषार्थ करेंगे, इस पर डिस्कशन रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे अभी 10 मिनट। थैंक यू। वेलकम बैक। और आई होप आप सभी ने रूम्स में बहुत एंजॉय किया होगा, शेयरिंग्स शेयर करके और दूसरों से भी सुन के। और हमें जहाँ तक पता है, सबका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एक्यूरेट रहा है। सबके बहुत अच्छे प्लान्स हैं गोल्डन एज में जाने के लिए। अलग अलग प्लान्स हैं, लेकिन वैरायटी प्रैक्टिसेस हैं और बहुत ही वंडरफुल रहा। तो चलिए 1 मिनट के लिए हम उस अदृश्य मुसाफिर, इनविजिबल विटनेस के रूप में आ जाते हैं और देखते हैं ये ड्रामा कैसे गोल्डन एज से कलयुग तक पहुंचा।
तो वापस चलते हैं कैम्ब्रिज। वेलकम प्रदर्शन। Yes, sure. We will listen to any comments or questions, and then we'll go to New Jersey also. जी, ब्रदर प्रशांति, सवाल है कि इमोशनली हम यहाँ इतने इन्वॉल्व हो गए हैं ड्रामा में, कैसे डिटैच करें? फास्ट भी थी। जब पारस बुद्धि का सहारा लेकर हमें हमारी दुनिया जो है, अलौकिक दुनिया, उसका अनुभव करके वहाँ हमारा हक है उस दुनिया में। वो दुनिया गहरे रीति से अपनाना। We have to belong to that world, and that is the best world. That is the ultimate prize, and we have right over there. जब वो अनुभव होगा यहाँ से, ये है नकली वर्ल्ड, पराई दुनिया और अल्पकाल की दुनिया, सब कुछ तो यहाँ से छोड़ना आसान होगा। जी ब्रदर प्रशांत, तो 180 डिग्री हमें टर्न करना है। अभी वो हमारा घर है और ये पराई दुनिया, फॉरेन वर्ल्ड है। और किसी ने पूछा कि पुरुषार्थ क्या है, तो यही जवाब रहेगा आपने जो अभी बताया। या जी। हम अलग अलग जो डिस्कशन किया था पिछले 7 दिन में, सभी है पुरुषार्थ। उसमें रिवीजन भी चाहिए, अलग अलग प्रैक्टिसेस चाहिए। स्टूडेंट लाइफ ना, स्टूडेंट लाइफ में क्रिएटिव होना पड़ता है। रिवीजन एंड होमवर्क एंड प्रैक्टिसेस। जी बिल्कुल क्लियर है। तो अभी हम चलेंगे न्यू जर्सी और उनके विचार सुनते हैं। किरण बहन, वेलकम। ओम शांति। आज के क्लास में हमने एक शब्द सुना कि परिवर्तन के लिए क्या चाहिए। तो कहा गया कि नया ज्ञान चाहिए। आत्मा, परमात्मा, ये शब्द सुनते हैं हम, पर ये जो ड्रामा है, ड्रामा का जो ज्ञान बाबा सुनाता है, ये सही में बिल्कुल नई बात बाबा ने सुनाई है। बाबा मुरलियों में कहता है ये फिल्म है, बना बनाया ड्रामा है, पर अनुभव से ऐसा देखा है कि इसके ऊपर हम इतना अटेंशन नहीं देते हैं। नहीं, ड्रामा जैसे कि एक ये ज्ञान की कोई सम ऐसी कोई चीज़ है। अटेंशन हम आत्मा परमात्मा पर देते हैं, सेकेंडरी लेवल ड्रामा के ज्ञान को देते हैं। पर ड्रामा का ज्ञान अगर पता चल गया तो जो बाबा कहता है हमारा मुख्य पुरुषार्थ, जो हर मुरली में बाबा कहता है कि देह और देह के संबंधों को भूलो, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बुद्धि समझती है कि ये सही में एक फिल्म है। नहीं, फिल्म के अंदर मैं हूँ या मेरा कुछ है, इसके अंदर लाइफ है, ये देखना, यही अज्ञान है। ये तब हम समझ सकते हैं कि जब इस ज्ञान को देखेंगे कि ये फिल्म यानी क्या, ये इमेजेस है, एक के बाद एक के बाद एक इमेजेस हम देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं। पर जो हमारा जो एडिक्शन है इन इमेजेस के साथ, उससे बाहर आना, ये पुरुषार्थ है। इंटरेस्ट हमें बहुत हो गया है इन स्टोरी में,
और इस इस रोल में, इस खुद के शरीर में, तो जितना हम देखेंगे इसको फिल्म की तरह ना, वर्थ नॉट अ पेनी। फिल्म में कोई सोना है और आपको कोई कहेगा कि आप सोना खरीदो, तो आप एक पैसा भी नहीं देंगे। आपको पता है कि वो झूठा है सब। तो इतना हमारे अंदर ऐसा धारण हो जाए ये कि ये ये सच्ची दुनिया नहीं है, ये जो देख रहे हैं ये केवल इमेजेस है ज़रूर। ऐसा नहीं, नहीं अभी कहा गया कि ऐसा नहीं कोई संसार बना नहीं है ज़रूर। पर पारस बुद्धि अब देख सकती है कि सच्चा क्या है। और ये जो सामने एंटरटेनमेंट के लिए जो मूवी है ये क्या है, मैं इससे कंप्लीटली बाहर हूँ, केवल प्रेक्षक हूँ और मज़ा लेना है। हाँ, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट के लिए हमें दी गई है। तो जिस जिस वजह से हमको ये मिला है न, उस वृत्ति से इसे देखना है। ड्रामा को ड्रामा समझकर देखना है। ये मेरी कहानी नहीं है। ये अपने आप को हम जितना समझाएंगे उतना हम इससे बाहर रहेंगे और मौज का अनुभव होगा। So appreciate this knowledge very much. Thank you. थैंक यू किरण बहन। एक समय था जब हम कहानी में फंसे हुए थे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। और आज हमें पता है कि हमारे पास वंडर ऑफ द यूनिवर्स, हमारा अपना घर है, और बहुत बेहद का खूबसूरत घर है जहाँ सब लविंग है, सब लवली है। केवल शांति नहीं है, लेकिन शांति के अलावा यहाँ साइलेंट जॉय है, संतुष्टता है, एक फैमिली है, एक वंडरफुल माता पिता है। तो ये बहुत बड़ी लॉटरी है हम सभी के लिए। तो ब्रदर प्रशांत, फाइनल थॉट्स आपके और होमवर्क। या ये बहुत अच्छी बात ना। एक साइड फिल्म चल रहा है और हम फंस गए हैं फिल्म में, नाटक में भी नहीं, फिल्म। और जैसे अभी सुना ना, एक इमेजेस हम देख रहे हैं, इमेजेस आते हैं जाते हैं, ना कितनी मुंज है, बहुत बड़ी मुंज है। लेकिन समझ मिल गई ना, तो सब कुछ आसान हो जाता है। जब हमें पता पड़ा ये 3 डायमेंशनल फिल्म है, ये फिल्म चल रहा है और अदृश्य आत्मा देख रहा है, तो आसान होता है न्यारा होना, आत्माभिमानी होना और हमारी दुनिया का अनुभव करना, न्यारा होकर फिल्म का भी आनंद लेना। लेकिन रावण की रीति से नहीं है। रावण अज्ञान से आनंद लेता है, इसलिए लगाव में फंस जाता है, दुख महसूस करता है। लेकिन जब हम आत्म अभिमानी होते हैं, विशाल दृष्टि से फिल्म के रीति से देखेंगे, फिल्म बहुत अच्छा, अलग अलग सीन्स, लेकिन आता और जाता है। यू आर हैप्पी टू सी, हैप्पी टू कम आउट ऑल्सो। ये भी प्रेजेंट सीन और प्रेजेंट पार्ट, ये भी एक पराया है। इट इज एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो जास्ती अनुभव होता, आनंद का जास्ती अनुभव होगा। So homework is this: enjoy the film. long film, enjoy. लेकिन let आत्मा, let अदृश्य साक्षी उसको फिल्म अनुभव होने दो और अदृश्य साथी के साथ फिल्म देखो। तो थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो आज का होमवर्क बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें मूवी देखनी है, वो भी अकेले नहीं देखनी है, अपने सुप्रीम साथी के साथ ये मूवी देखनी है। और वैरायटी मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी, जरूर इसको वॉच कीजिएगा।
और आने वाले सस्टेनेंस सेशंस की जानकारी हम आपको कल देंगे। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, लास्ट डे है संजीवनी का, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। सभी को शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रदर प्रशांत, थैंक यू सो मच। ओम शांति।